बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर दलित समाज के महापुरुष और मान्यवर साहब ने जब पहला मूवमेंट शुरू किया था तो उन्होंने पासी समाज से आह्वान किया था कि आप अपने घर में महाराजा बिजली पासी का दीवार पर चित्र बनाया। उन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करते हुए बहन जी के निर्देश अनुसार आज 10,000 की संख्या में लोग पासी समाज के इकट्ठा हुए और बड़े हर्ष उल्लास से महाराजा बिजली पासी जी की जयंती कार्यक्रम को मनाया। कुछ लोग यहाँ पीछे हैं जो कह रहे 500 रुपये में लाई गई भीड़ है। देखिए, लोगों का ये कहना ये आपका विषय है और आपने किससे बात की, क्या की, ये आपका विषय है। उसका मंथन आप करिए, हमारे विषय नहीं है ये इसका विषय का मंथन आप कर लीजिए। कौन आपसे कहा और क्या कहा, क्योंकि हमारे द्वारा तो पैसा दिया नहीं गया। अगर आप दिए हो तो उसका जांच कर लीजिए। आप हम नहीं कह रहे हैं, पीछे लोग कह रहे थे इसलिए। भाई उसका सोर्स पता कर लीजिए, कौन दिया, आपके दिया या आपको पैसा दे के विधायक जी ने भेज दिया हो उनको देने के लिए, तो इसके विषय में मैं नहीं कह सकता। जांच पड़ताल शासन प्रशासन आपका है और आप उनसे मिले हुए हों तो आप ही बता सकते हैं। जो वर्तमान में विधायक उनसे आप कैसे टक्कर देंगे, क्योंकि वो हर चीज में सक्षम है। देखिए, विधायक से टक्कर सक्षम जनता होती है और जनता टक्कर ले रही है। हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है और टक्कर लेने का काम लोकतंत्र में जनता करती है। भीड़ को देख के आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें आएंगी बसपा की इस बार? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की 2007 की तरह की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बहन कुमारी मायावती 5वीं बार सरकार बनने कर मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। स्वर्जन हिताय स्वर्जन सुखाय की सरकार बनने जा रही है। आपका ईवीएम में क्या कहना है? ईवीएम से ही अभिषेक हुआ है? देखिए, जब कोई मर जाता है तो उसकी दवा बनती है। इन समस्याओं को संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ये कर दिया है कि सारी ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन मैंडेटरी कर दी गई है। तो जो भी समस्याएं हैं, वीवीपैट मशीन है, अगर कहीं कोई कार्यकर्ता बताता है कि वोटिंग होती है और हमारे द्वारा ज़्यादा वोटिंग की गई और वहाँ संख्या कम आती है तो उनकी पर्ची मिलान कराई जाएगी। इस तरह से कार्यकर्ता हमारे सजग हैं और हम लोग भी सजग रहेंगे। मायावती जी ने कहा था सपा को हराने के लिए बीजेपी से गठबंधन। बहन कुमारी मायावती जी किसी बात के किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही है, जब आपको अवसर मिले तो बहन जी इसकी बात आपको जरूर बताएं। बहन जी कभी पत्रकारों से बात नहीं करने की तैयारी नहीं है, कभी बात। बहन कुमारी मायावती जी, अगर आप पत्रकारिता कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि हर तीसरे दिन आप लोगों के पास सामने आ रही हैं, अपने विचार, अपनी योजनाएं और अपनी कार्यशैली को आपको अवगत करा रही हैं। विधानसभा में आपकी सरकार बनती है, लोगों को रोजगार देंगे क्या? देखिए, विधानसभा चाहे 70% 80% लोग कृषि पे आधारित हैं और अगर यहाँ कृषि आधारित लोगों की अपना स्थापना होती है तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनकी कृषि उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा। और इन सरकारों की जो सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि आप द्वाबा के उस क्षेत्र में रहते हैं जो विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, 2 नदियाँ हैं। अगर सरकारों की नीति होती, दृष्टि होती तो इससे माइनर निकाल के कृषि लागत कम कर देते, किसानी के लिए आपको सिंचाई व्यवस्था फ्री हो जाती है। युवाओं के लिए आप क्या विशेष करेंगे चाल में? जब कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना होगी तो युवाओं को पूरी तरह से रोजगार मिलेगा। एक सेक्टर कृषि आधारित उद्योगों के लिए एक विशेष जोन बनाए जाएंगे। इसके पहले देखा जाए तो बसपा के आपके ही विधायक थे यहाँ से, तो आपको क्या लगता है कि वो कार्य नहीं कर पाए जो आप करेंगे? जो विधायक थे उस समय उनकी दृष्टि जहाँ गई, बहुत सी समस्याएं होती हैं, उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर उनका हल किया होगा। आने वाले समय में जो प्रतिनिधि आएगा उसकी दृष्टि उन विषयों पे जाएगी, जो आज की त्वरित समस्याएं वो उनका हल करेगा। गारंटी क्या है कि जो आप कह रहे हैं कि आप पूरा किसी गारंटी क्या है, कैसे चाहे? देखिए, लोकतंत्र में गारंटी यही होती है कि जो जनाकांक्षाओं पे पूरा नहीं पड़ेगा और जनता उसको दोबारा उतार के पैदल कर देगी। अभी हमने कुछ लोगों से बात की जो स्टाम्प पेपर लिख कर देगी उसी को हम वोट करने वाले। देखिए, लोकतंत्र क्योंकि जो वादा करके जाते कोई आज तक पूरा नहीं किया। आप मीडिया के हैं, अगर आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो इस बात पे कॉन्टेस्ट करिए कि जो पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं कितने % लागू करती हैं। आप जाके कोर्ट में रीट करिए। बहन कुमारी मायावती जी इसी तरह इसलिए किसी प्रकार का कोई घोषणा पत्र नहीं देती। उनका ये कहना है कि जो बाबा साहब का संविधान है अगर पूरी तरह से लागू हो जाए तो किसी को किसी घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है। 4 बार सरकार विधानसभा में। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार सरकार थी और आज जो दलित समाज में गौरव हुआ है, जो उनका विकास हुआ है, बहन कुमारी मायावती जी के कार्यों से ही हुआ है। मुख्य समस्याएं क्या है? मुख्य समस्याएं क्या है 4 विधानसभा में जो आपको लगता है कि? बेरोजगारी, बेगारी, किसानों की बदहाली, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। पिछले 15 सालों में एक प्राथमिक शिक्षा अस्पताल न एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई है, न प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई है। उच्च शिक्षा के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, अच्छी स्वास्थ्य के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। देखिए, हमारा कहने का मतलब यह है कि पत्रकार महोदय आम जन के चौथा स्तंभ हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं। उनके दृष्टि में कोई बात आई तो उन्होंने कहा
किसी भी जनप्रतिनिधि का उसका मूल्यांकन करना चाहिए। सही गलत का काम करना, जांच करना शासन प्रशासन का काम है। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए।